भाई संजय जी ने अपने माता पिता के यादगार में जो चौधरी सोहनलाल संतोष चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया है और पिछले 10 साल से इसमें काम कर रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और क्यों ना हो, जब किसी के पास कुछ है तो क्यों ना बांटे। भगवान ने उनको ताकत दी है, उन्हें साधन दिए हैं और उन्हें एक इच्छा दी है कि वो समाज के उन अंगों के लिए, उन लोगों के लिए, उन जरूरतमंद लोगों के लिए काम करें जो समाज में या तो पिछड़े हैं या उनको मदद की जरूरत है। और ऐसे कामों में अगर कोई लगता है तो वो धन्यवाद का पात्र है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई कि वो पिछले लगातार 10 सालों से कई कैंप लगाकर उन लोगों की जरूरतें पूरी कर रहे हैं जो आश्रय चाहते हैं, जो मदद चाहते हैं। बस धन्यवाद के साथ मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि हम सबको अपने जीवन में अच्छे काम करने चाहिए और एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम इतराए नहीं, कभी घमंड न करें। घमंड आदमी को खत्म कर देता है। और मैं आपके साथ एक बात जरूर शेयर करना चाहूंगा। बहुत छोटी छोटी कहानियों में बड़ी बड़ी सीख है। एक पंडित जी अपने गांव से दूसरे गांव जाने के लिए नदी में नाव में बैठे और बात करने के लिए उन्होंने नाविक से पूछा, अरे नाविक कुछ पढ़े हो क्या? नाविक का कहा महाराज, पंडित जी कहाँ पढ़ पाया, मैं तो बहुत गरीब परिवार से हूँ, सारे दिन नाव में लोगों को ढोता हूँ, यहाँ से वहां उससे जीविका चलाता हूँ। अरे 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 नाविक, तुम्हारी तो 25% जिंदगी बेकार गई। नाव थोड़ी दूर और चली, कुछ देर और चली। पंडित जी ने फिर उत्सुकतावश पूछा, अरे कहीं किसी ज्ञानी लोगों के पास तो बैठा होगा, कुछ ज्ञान की बात सुनी होगी, कुछ उससे ज्ञान सीखा होगा। अरे कहाँ पंडित जी, सुबह से शाम तक मैं तो इस नाव में लोगों को ढोता हूँ, तब जाके 2 जून की रोटी कमाता हूँ, शाम को घर जाके थक के सो जाता हूँ। भाई नाविक, तुम्हारी तो आधी जिंदगी गई, बेकार गई आधी जिंदगी। नाव कुछ देर और चली, कुछ दूर और चली। पंडित जी ने फिर एक सवाल जागा, अरे पर भले आदमी, कोई मेरे जैसा कोई बहुत ज्यादा ज्ञानी कभी कभी नाव में बैठता होगा तो कम से कम उसी से कुछ सीखा होगा। नाविक ने कहा, अरे पंडित जी महाराज, इतना भी कहाँ मौका मिलता है। मैं तो सारे दिन नाव ये देखता हूँ कि नाव अच्छी तरह चले, सही स्पीड में हो, मैं जिस सवारी को बैठा रहा हूं उसको अगले घाट उतार दूं और वो सही सलामत उतर जाए। अरे अरे, तेरी तो 75% जिंदगी बेकार गई। अभी पंडित जी ने इतना कहा ही था कि नाविक ने पंडित जी को कहा, पंडित जी एक बात तो बताओ। कह रहा बोलो बोलो। कह रहा तैरना आता है? पंडित जी का क्यों, क्या हुआ? कह रहा महाराज, मेरी नदी, ये जो नाव है ये भंवर में फंस गई है। और थोड़ी देर बाद वो नाव भंवर में फंसी। पंडित जी ओम नोम सत्य में चले गए और वो नाविक अपने घर को। बहुत अच्छा कर रहे हैं। वैसे ये कहानी मुझे क्यों याद आई कि जब हम करते हैं तो कोई काम इसलिए करते हैं कि उससे हम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों का भला करें, कटाक्ष ना करें और जो जरूरतमंद है उसकी मदद करें। तो संजय भाई का एफर्ट बहुत अच्छे हैं। हम सब लोग इसीलिए आए कि हमें अच्छा लगा और जो भी इस काम में संजय भाई की हम मदद कर पाएंगे कभी भविष्य में, जो भी हम शेयर कर सकते हैं एज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। हमारे पास धन भले ही ना हो पर मन जरूर है। जहां कहीं संजय भाई को जरूरत पड़ेगी हम उनके साथ खड़े मिलेंगे और जो मदद कर सकते हैं उनकी करेंगे। इसी बात के साथ मैं आशा करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि संजय जी और उनके पूरे परिवार को, क्योंकि संजय जी अकेले नहीं कर सकते, संजय जी का जो पूरा परिवार है इस शुभ काम में लगा हुआ है, उनका सबका कंट्रीब्यूशन है, उन सबकी इच्छा है, उन सबका आशीर्वाद भी है।
कि वो ऐसे सामाजिक कार्य करते रहें। मैं उनको धन्यवाद करते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूँ लगातार इन्हीं कामों में जुड़े रहें। और संजय भाई और उनके परिवार का, साथियों का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझे आज इस मौके पर यहाँ आने का मौका दिया और अपनी बातें शेयर करने का मौका दिया, साथ में जानकारी